बोराज गांव का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 20-22 साल से जयपुर पाचावाला में रहता हूं, सिरसी रोड पे। बचपन से ही आर्ट में रुचि रही है। जो पारिवारिक बैकग्राउंड था आर्टिस्टिक, तो पिताजी को, बड़े भाई को मैं देखता था कि वो कैसे पेंटिंग करते हैं, कैसी अच्छी अच्छी चित्रकारी करते हैं। तो मेरे को भी वो शौक था कि मैं भी बनाता था। और मैं फिर मिट्टी के खिलौने भी, जो चिकनी मिट्टी होती थी गांव में, वो बनाता था घर पे। और उनको फिर पिताजी से वो कलर जो होते थे, वो मैं उन पे कलर किया करता था। नमस्कार, मैं अमृत सिरोहिया। मैं बोराज गांव का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 20-22 साल से जयपुर पाचावाला में रहता हूं, सिरसी रोड पे। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्टिस्टिक रहा है। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट रहे हैं, और मेरा यंगर ब्रदर भी क्ले मॉडलिंग का आर्टिस्ट है। उससे छोटे वाला जेम स्टोन कार्विंग का काम करता है। तो शुरू से ही मतलब आर्ट में रुचि रही है, स्केच में रुचि रही है। बचपन से ही आर्ट में रुचि रही है। जो पारिवारिक बैकग्राउंड था आर्टिस्टिक, तो पिताजी को, बड़े भाई को मैं देखता था कि वो कैसे पेंटिंग करते हैं, कैसी अच्छी अच्छी चित्रकारी करते हैं। तो मेरे को भी वो शौक था कि मैं भी बनाता था। और मैं फिर मिट्टी के खिलौने भी, जो चिकनी मिट्टी होती थी गांव में, वो बनाता था घर पे। और उनको फिर पिताजी से वो कलर जो होते थे, वो मैं उन पे कलर किया करता था। तो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा उसमें। और स्कूल में मैं लेके जाता था कभी कभी। तो एक दिन मैं लेके गया, तो मेरे दोस्त को क्लास में बता रहा था मैं। तो क्लास में टीचर आए मेरे पास और बोले कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दे रहे नहीं हो। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो मैंने सॉरी बोला। और फिर मेरे को पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए और बोले कि ये देखो, इन्होंने ये बनाया है। तो उन्होंने उस वक्त तो मेरे को बोला कि बहुत अच्छा बनाया, और बोले कि आप पढ़ाई में ध्यान रखा करो। और मैं आ गया क्लास में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्कूल में एक प्रोग्राम था, 15 अगस्त 26 जनवरी का, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो मुझे अनाउंस किया और स्टेज पे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मेरी कला के बारे में, जो मैंने मूर्ति बनाई थी उसके बारे में बच्चों को बताया। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और मुझे लगा कि वाकई ये मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। तो मेरी और रुचि बढ़ती गई। तो उसमें मैं उस फील्ड में मैं चलता गया, और धीरे धीरे मेरी फिर वुडन में मैंने थोड़ा काम देखा, सीखा। और फिर स्टोन लाइन में मैं काम करने लगा। मेरे परिवार के एक दीपचंद जी थे, मेरे बड़े भाई, तो उनसे मैंने काम सीखा शुरू में, उनके पास बैठा। और उस समय से मैं ये काम में मैंने कदम रखा, और धीरे धीरे मैं इस काम में आगे बढ़ता ही गया। उसके बाद में मैंने कई गुरुओं का आशीर्वाद लिया, जिसमें डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा, जो वरिष्ठ चित्रकार है राजस्थान से, उनसे मैंने स्केच की बारीकियाँ सीखी। और पद्मश्री अर्जुन प्रजापति से जो थे, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। उनसे भी मैंने काफ़ी काम की, उनकी कलाकृतियों को देखा करता था, सीखा करता था उनसे। और जेम स्टोन में मैं कई लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया, और आज भी वो निरंतर प्रयास मेरा जारी है। उसको मैं आगे से आगे सीखने की मैं कोशिश करता हूँ।
कोई भी मेरी कला में कुछ कमी बताता है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैं हर वक्त इस काम में मैं नए नए प्रयोग करता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। मैं मेरी लाइफ का स्ट्रगल तो ज़िंदगी में आते रहते हैं और स्ट्रगल से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो वो कई बार आए और कई बार मतलब उनको मैंने अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, मैं उनको आसानी से मैं पार करता गया। कुछ शारीरिक परेशानियां भी हुई। एक बार मेरे हाथ में बड़ा बिल्कुल पेन हुआ और काफ़ी दिनों तक वो रहा। तो मैंने देखा, उस वक्त काम मैं चालू कर दिया था मैंने जेम स्टोन कार्विंग का। तो मुझे लगा कि अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो कुछ ही 2-3 महीने बाद मैं ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आए और काम में भी कई बार मतलब हमारा काम ऐसा है कि बहुत ही इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत रहती है। तो कई बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत ही तैयार होने के बाद लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए एक स्ट्रगल से कम नहीं होता है। इसमें पारिवारिक परेशानियां और बहुत सारी परेशानियां हैं जो कभी मैंने अपने आप पे हावी नहीं होने दिया और मैं उसमें आगे बढ़ता रहा। जेम स्टोन कार्विंग का प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमको पत्थर को देखना पड़ता है, जो हम जहाँ से हम पत्थर लेते हैं तो वो चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमने उसका कलर, लस्टर, क्वालिटी हमने अच्छी तरह चेक करी नहीं करी, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होता है। और काम करते हैं तो जब काम करने के जो टूल्स हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, रफ महंगी आती है और इसको बड़े धैर्य से बेचा जाता है। हमको ऐसे नहीं कि बना दिया और वो निकल गया, क्योंकि जब उचित रेट मिलती तभी होता है। तो हमको शुरू में क्या करना पड़ता है कि इसको स्टोन को लेके हमको उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है और उसके बाद में उसमें ड्राइंग करनी पड़ती है। और जो अच्छी क्वालिटी का स्टोन है उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए, उसका लस्टर है, उसकी जो रंग है वो सब ध्यान में रखते हुए हमको उस पर ड्राइंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में हम जो बड़ा ग्राइंडर होता है उससे उसकी मोटी मोटी कटाई करते हैं और वो सब पानी के साथ होता है। और दूसरा इसमें हमको सावधानी रखनी पड़ती है, हमारे प्रोटेस्ट रखना पड़ता है हमारा, जो हमें मास्क लगा के काम करना पड़ता है, ग्लास लगा के करना पड़ता है और एग्जॉस्ट से हम थोड़ी डस्ट का भी रहता है काम। तो वो सारी सावधानियां रखते हुए हमको इसको काम करना पड़ता है। और उसके बाद में मोटा मोटा जैसे वो काम हो जाता है तो उसमें फिर उसको ड्राइंग करनी पड़ती है। और फिर हमको बारीक टूल से, जो हमारे इंडिया में भी टूल है वहाँ से भी और बाहर से भी इंपोर्ट होते हैं टूल, तो उस टूल से हमको उसमें कार्विंग करनी पड़ती है। तो कार्विंग कम से कम 3 स्टेप में हम उसका कार्विंग का प्रोसेस पूरा होता है। और हर बार उसको ड्राइंग करके उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली स्टोन होते हैं। तो इसको बचाते हुए हमको पूरा वो ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में उसका पॉलिश का प्रोसेस चालू होता है। तो कार्विंग होने के बाद उसको 3 से 5 नंबर हमको एक एमरी पाउडर आता है, तो उसके टूल बनाने पड़ते हैं हाथों से और फिर उसको बार बार उसको घिसाई करना पड़ता है। तो बारीक से बारीक, जैसे एक बार में हमने 220 का उसमें ग्राइंडर से सफाई करी, फिर उसके बाद में 400, फिर 600, ऐसे 3-4 स्टेप्स में हमको उसको रगड़ना पड़ता है। उसके बाद में वो तैयार होता है। और बरी के साथ एक ग्रीन पाउडर आता है, वाइट पाउडर आता है, उनसे हमको पॉलिश करनी पड़ती है, उसको चमकाना पड़ता है। वो नेचुरल पॉलिश होती है और वो लाइफ टाइम होती है। और इनके बाद में वो चीज़ हमारे हाथ में आती है। तो जैसे और जो प्रेशियस स्टोन होते हैं उसमें डायमंड पाउडर आता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो उससे मतलब तेल के साथ डायमंड पाउडर लगा के उसमें पॉलिश करनी पड़ती है। और वो सब होने के बाद उस पीस की धुलाई करने के बाद उसमें ऑयलिंग का काम होता है। जो भी उसमें क्रैक्स होते हैं तो ऑयल से वो क्रैक्स से पूरे छुप जाते हैं और वो एक हो जाता है पत्थर। तो उसके बाद में पूरा प्रोसेस होने के बाद चीज़ हमारे हाथ में होती है और ऐसा हमारा एक काम होता है, वो फिर बेचने के लिए, मार्केट के लिए उपलब्ध हो पाती है। इसी काम से मुझे पहचान मिली है और जो भी सब कुछ है वो काम से ही है।
मैं निरंतर 28 सालों से ये मैं काम करता रहा हूँ। लोगों का, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है और इसका मुझे प्रतिफल मिला। 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुआ मैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार इस आर्ट को राष्ट्र पटल पे चमकाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में मुझे विदेशों में जाने का अवसर मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया मेरी कला का, वहाँ पे मैंने प्रदर्शनियाँ लगाई जिसमें जर्मनी, इटली, चाइना और देश में भी मैंने कई जगह मेरी कला का प्रदर्शन किया है। उदयपुर में दिया जाता है, महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ अवार्ड होता है, तो वो भी बहुत अच्छा सम्मान था मेरे लिए। और उसके बाद में मुझे एक राजस्थान फैशन ज्वेलरी अवार्ड मिला, वो 2020 में मुझे दिया गया था। तो ऐसे काफ़ी, और समाज से, अपनों से काफ़ी मुझे आशीर्वाद सम्मान मिला जो मेरे काम से है। और मेरे काम में निरंतर प्रयास यही रहा है कि मैं आगे से आगे इसको और बढ़ाता जाऊँ। मैंने मेरे काम से काफ़ी लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी है। अब तक 100 से ज़्यादा काम करने वाले मेरे यहाँ से निकल चुके हैं। मैंने इसके लिए एक समिति बना रखी है, द क्रिएशन ऑफ जेमस्टोन कार्विंग इंस्टीट्यूट, तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसी के मतलब बैनर के तले मैं लोगों को काफ़ी कुछ इसका ट्रेनिंग और नॉलेज देना चाहता हूँ, जिससे मेरी जो आज आर्ट है काफ़ी धरातल पे आ गई है। जो आज के 10-15 साल पहले काफ़ी अच्छा था इसमें काम करने का, काफ़ी लोग इसमें आते थे सीखने। बहुत अच्छा ये काम है, कलरफुल और रॉयल कैटेगरी से जुड़ा हुआ काम है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको देश विदेश में आगे बढ़े, लोगों की में पहचान रहे, रुचि रहे। और इसमें जो कमी हो रही है काम सीखने वालों की, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग इसमें आए, जुड़े और इस काम को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाए। तो ये मेरा सपना है, तो मैं एक दिन इसको ज़रूर मैं साकार करने की कोशिश करूँगा और उसी में मैं प्रयासरत हूँ। मैं मेरे काम को हर वक्त एंजॉय करता हूँ और इसमें ऐसी बहुत सी यादगार घटनाएं रही है, मेरे जीवन में भी रही है, जो मुझे हमेशा हौसला अफजाई मेरा किया है। घर में बेटी हुई और वो भी एक यादगार पल था मेरे लिए। और उसके बाद में जब वो बड़ी हुई और उसने सोचा कि मुझे जेमस्टोन कार्विंग का, ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करना है, तो वो भी मेरे लिए खुशी का पल था। और जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड मिला, तो ये भी एक यादगार पल रहा है मेरे लिए। तो ऐसे बहुत सारे यादगार पल हैं जो मेरे जीवन में रहे हैं।